स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नए वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कुछ एक काफ़ी कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ रेड टीमिंग से रिलेटेड। यानी कि अगर आपने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया तो आप कह सकते हो कि आप रेड टीमिंग में अलग से निखर के दिखेंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअल में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अलग से निखार के दिखाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली कह सकते हो कि एक रेड टीमिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी स्किल सेट है। ठीक है, जो भी रेड टीमिंग में है तो अगर उन्होंने ये सीख रखा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट जिन्होंने नहीं सीखा है उनको मैं आज उसका पूरा बेस्ट रोड मैप देने वाला हूँ, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो अब ये क्या चीज़ है? ये है बेसिकली एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। अब यू माइट थिंकिंग कि एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट और मालवेयर डेवलपमेंट एक ही होता है, राइट? या बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट और मालवेयर डेवलपमेंट दोनों एक ही होता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सप्लॉइट में हम कुछ और करते हैं और मालवेयर में हम कुछ और करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस क्लियर करा दूं कि एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट और मालवेयर डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट और मालवेयर डेवलपमेंट में ये मेनली डिफरेंट है कि जो हम मालवेयर डेवलपमेंट का फील्ड है उसमें हम पूरा का पूरा मालवेयर खुद से कोड करते हैं, राइट? वहाँ पे हर एक चीज़ हमने लिखी गई, हमारे द्वारा लिखी गई होगी। हमने उस चीज़ को डिफाइन किया गया होगा कैसे काम करेगा, कब क्या करेगा। ठीक है, बट एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट उससे थोड़ा अलग है। एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में हम लोग सॉफ्टवेयर्स में, नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स में इन पे वल्नरेबिलिटी निकालते हैं और इन्हीं वल्नरेबिलिटी को ये बेसिकली एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जो मेमोरी को करप्ट कर देती हैं। ठीक है, यानी कि मेमोरी करप्शन वल्नरेबिलिटी कह सकते हो इनको। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि बेसिकली ये जो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं इनसे आप सीधे मेमोरी में अपना जो पीस ऑफ शेल कोड होता है वो एग्जीक्यूट कराते हो। अब शेल कोड क्या होता है? एक बेसिकली पीस ऑफ कोड होता है जो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि इन केस मेरे को चाहिए कि जब भी वो शेल कोड तुम्हारे मेमोरी में लोड हो और एग्जीक्यूट हो विद द हेल्प ऑफ एलोकेट मेमोरी फंक्शन और थ्रेड, एक थ्रेड क्रिएट करेगा फिर बेसिकली इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या करेगा कि एक शेल कोड लोड कराएगा आपके बेसिकली मेमोरी में। बट ये क्या होता है, ये एक कह सकते हो कि एक्सपर्ट डेवलपमेंट में अलग ही पार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना होता है और वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के बाद उसको एक्सप्लॉइट करना होता है, उसका एक्सप्लॉइट बनाना होता है। ठीक है, ये होता है इसमें। क्या जैसे कि मान लो आप वेबसाइट में गए, वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी ढूंढी, उसको ऑटोमेट कर दिया। कैसे फाइंड किया आपने? एक कोड लिखा उसको एक्सप्लॉइट करने का। सो ऐसे। और मालवेयर और डेवलपमेंट अलग होता है। तो वही मैं सारी चीज़ आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आई मीन जो रेड टीमिंग में होंगे या ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग में होंगे वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने कभी ना कभी बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसा कभी ना कभी कुछ किया ही होगा, कि ना किसी सीटीएफ में किया ही होगा, राइट? तो यहाँ पे चलो, सबसे पहला फेज जो है हमारा वो है फाउंडेशन, यानी कि अपनी स्किल सेट्स को स्ट्रांग बनाना, बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाना। तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग स्किल्स, जो कि एक्सपर्ट डेवलपमेंट में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इस ये नहीं सीखोगे तो आप एक्सपर्ट डेवलपमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। भले आप एक्सपर्ट डेवलपमेंट में सारा चीज़ सीख के बैठे हो, बट अगर प्रोग्राम्स प्रॉपर वे में नहीं कोड कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है आपके स्किल सेट में अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीख सकते हो फॉर एक्सपर्ट डेवलपमेंट? आप सी सीख सकते हो, C++ सीख सकते हो, पाइथन सीख सकते हो, असेंबली। ठीक है, बट वाई असेंबली? क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, जो सोर्स आप लोग जब भी मान लो कि आप कोई आपको एक बाइनरी दिया, मतलब मैंने बोला कि एक मैंने सी कोड कंपाइल करके दिया। अब आप उसको लोड करोगे किसी भी चीज़ में, जैसे कि जीडीबी हो गया, ठीक है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है ये, तो उसमें लोड करोगे और उसको बेसिकली डिसअसेंबल करोगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो कोड आ रहा है वो असेंबली में लिखा होगा, ना कि प्रॉपर सी में। तो दैट्स वाई उसको समझने के लिए आपको असेंबली आना चाहिए और एक X86 और X64 दोनों आने चाहिए। ठीक है,
फिर बाद में कंसेप्ट्स आपके क्या क्या क्लियर होने चाहिए, पॉइंटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये सारे चीज़ें अगर आप लोगों के क्लियर हैं, दैट मीन्स आप एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। फिर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये एक्सप्लॉइट बना रहे हैं तो एक्सप्लॉइट जिसमें हम बना रहे हैं वो भी तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, फिर चाहे वो विंडोज़ हो या लिनक्स हो। अगर लिनक्स के बना रहे हो तो उसमें आपको लिनक्स के कर्नल के बारे में मालूम होना चाहिए, लिनक्स के सिस्टम कॉल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, और ELF फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, ELF फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कि विंडोज़ में PE एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट होते हैं ना फाइल्स के, पोर्टेबल एग्जीक्यूटिबल्स, तो यहाँ पे ELF लिनक्स का एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट है। ठीक है, इसका मैं फुल फॉर्म भूल गया हूँ, बट आप लोग इंटरनेट पे देख लेना। एंड ई का तो एग्जीक्यूटिबल, एंड एफ का फॉर्मेट, एल का मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, एंड यहाँ पे विंडोज़ के बारे में, विंडोज़ के इंटरनल्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, APIs कैसे कॉल होती हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें, थ्रेड्स कैसे क्रिएट होते हैं, प्रोसेस कैसे होती है, PID पेरेंशियल प्रोसेस आईडीज कैसे क्रिएट होती है, पेरेंशियल प्रोसेस आईडी के अंदर चाइल्ड की प्रोसेस आईडी कैसे क्रिएट होती है। एंड तो आपको ये भी जानना पड़ेगा, और उसके ये मेमोरीज के बारे में जानना पड़ेगा, एनाटॉमी ऑफ मेमोरी, एनाटॉमी ऑफ स्टैक, फिर CPU रजिस्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, क्योंकि CPU रजिस्टर्स का एक पार्ट होता है EIP, एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जहाँ पे आपको अपना शेल कोड वहाँ पे ले जाकर एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है ताकि आप लोग रिवर्सल ले सको। ठीक है, फिर वही विंडोज़ API के बारे में मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर नेटवर्क भी तो आपको स्ट्रांग होना ही होना चाहिए, कुछ भी कर लो, हैकिंग में किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप जितना सीख सकते हो सीख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर साइबर सिक्योरिटी के बेसिक कंसेप्ट, वो तो ऑब्वियस बात है। हम सीधा फेज़ 2 में आते हैं। फेज़ 2 में इंटरमीडिएट स्किल्स, अब यहाँ पे मेन स्किल्स आती है। ठीक है, आपने ये सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, सी का देखो, अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि हमको लैंग्वेजेस कितनी कितनी सीखनी है, क्योंकि लैंग्वेजेस तो बहुत बड़ी है, क्या इन पे DSA वगैरह या ये सारा चीज़ करना है? नहीं, इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं सीखो, जस्ट एक कोर कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, कि कोर कंसेप्ट क्लियर कर लो, और जो मैंने कह सकते हो कि मैं तुमको एक स्पेशल से अलग से टॉपिक बना दूंगा। ठीक है, मैं अपने चैनल, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा क्या क्या सीखना है तुमको, C++, पाइथन, मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोर कंसेप्ट सारे डाल दूंगा, वही सारे आपको सीखने पड़ेंगे, और वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो आप उनको सीख लेना। ठीक है, और जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे आए दिन मतलब ऐसे वो बेसिकली चीज़ों को अपलोड करता रहता हूँ, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, मालवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड। एंड अभी मैं थोड़ा और एक्टिव होने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं क्लासेस भी करवाऊँगा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है, चलो, सो फिर नेक्स्ट आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हो कि आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने कोई कोड कंपाइल करके दिया, ऑब्वियस सी बात है, C++, किसी में भी लिखा हो, तो आपको उसको रिवर्स इंजीनियरिंग तो करना पड़ेगा ना उस कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग सीखोगे। अब यहाँ पे कौन कौन से टूल्स आप सीख सकते हो, आप बेसिकली यहाँ पे विन डीबग, X64 डीबग, IDA प्रो, गिद्रा, रेडार 2, बाइनरी निंजा, GDB, एंड इतने ही हैं, अभी अभी मेरे दिमाग में इतने ही आ रहे हैं। ठीक है, और ये सारे चीज़ों को इन सारे टूल्स को सीखो। ठीक है, और इनके कमांड्स को सीखो, तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे होती है, कैसे एक एप्लीकेशन को डीकम्पाइल किया जाता है, ब्रेक पॉइंट्स कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, दिस काइंड ऑफ स्टफ। फिर बात करते हैं टेक्निक्स। टेक्निक्स में क्या होता है, एक स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस होता है, यानी कि कोड को तुम कैसे स्टैटिक एनालाइज कर रहे हो, डायनेमिक एनालाइज कर रहे हो। स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फ़र्क है? स्टैटिक बेसिकली हम कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते हैं, मतलब उसके कोड को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक एंड्रॉइड का मालवेयर है, मैंने उसको एपीके टूल से डीकम्पाइल कर दिया और उसके कोड इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो स्टैटिक एनालिसिस हो गया। एंड डायनेमिक, एक लैब में मैं उस कोड को एग्जीक्यूट कराऊंगा, रन कराऊंगा, और उसके बिहाफ में उसकी कह सकते हो फंक्शनिंग देखूंगा, और वो कैसे बिहेवियर, उसका बिहेवियर एनालाइज करूंगा। तो ये होता है डायनेमिक एनालिसिस।
फिर कोड डिकम्पिलेशन, डिकम्पिलेशन यानी कि भाई तुमको कोड को डिकम्पाइल करना आना चाहिए, डिकम्पिलेशंस आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑब्फुस्केशंस, यानी ऑब्फुस्केशंस को आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, डी ऑब्फुस्केशन करना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। गाइस जस्ट मेरे को एक मिनट टाइम दो, जस्ट एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं पिक करके जस्ट अभी आया। ओके, आई एम बैक। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने टेक्निक्स वगैरह कवर कर लिए थे, अब हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी रिसर्च। ठीक है, कि आपको बेसिकली कौन सा टाइप्स की वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, रिसर्च करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ना है बफर ओवरफ्लोज एंड यूज आफ्टर फ्री, रेस कंडीशन, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये मैं नहीं ऐड करूँगा। ठीक है, रेस कंडीशंस वगैरह इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं अलग से मतलब वेब से रिलेटेड, वेब के बेस पे बना दिया था, बट यहाँ पे मैं सिर्फ अभी नेटवर्क के बेस पे ही बात करूँगा। तो यहाँ पे तुम हीप ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ऐड कर सकते हो, एंड एस ई एच बेस्ड ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड एस सी एच बेस्ड एंड कह सकते हो स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, अब के लिए इतना रखो। तो आप लोग बफर ओवरफ्लो, हीप ओवरफ्लो, एसएच बेस्ड ओवरफ्लो एंड स्टैक ओवरफ्लो, इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। देखो मैं तुमको पहले बोलूँगा पहले बफर को कवर करो, फिर स्टैक को कवर करो, फिर उसके बाद हीप एंड एसईएच, फिर उसको ऐसे ऐसे वे में कवर करो, क्योंकि यहाँ पे हीप जो है थोड़ा डायनेमिक मेमोरी है, तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी इसको जब मैं पढ़ रहा था, जिसके कारण मैं स्टैक में कन्फ्यूज़ हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा इसमें दिक्कत हुआ था मेरे को। एंड इवन अभी भी कह सकते हो कि मैं जस्ट अभी स्टैक को पूरा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एंड क्योंकि स्टैक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि तुम जब एक्सप्लॉइट डेवलप करोगे तो वहाँ पे तुमको मालूम चलेगा स्टैक के अंदर कुछ डिफेंसिव मैकेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि डीईपी, एएसएलआर, रोलेरो, फिर ऐसे ही एक और होता है जिसका भी नाम मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ों को आपको बाईपास करना भी सीखना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के केस में। फिर बात करते हैं टेक्निक। टेक्निक में आप सबसे पहले फजिंग देखते, फजिंग करते हो। वही अब यहाँ पे आप ए एफ एल, लिब फजर, स्पाइक या स्पाइक को यूज़ में ले सकते हो, सोर्स कोड ऑडिटिंग वगैरह कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को आप लोग देख के वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे बफर एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में आ जाओगे, बफर ओवरफ्लो जिसमें स्टैक बेस्ड होता है और हीप बेस्ड होता है। तो ये बफर ओवरफ्लो जो है इसके अंदर ही एक हीप आएगा और स्टैक आएगा। ठीक है, फिर आर ओ पी, एक आर ओ पी भी होता है। अभी आर ओ पी क्या होता है, रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, तो आपको इसको भी सीखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं शेल कोडिंग। ठीक है, अब शेल कोडिंग क्या होता है कि आपको शेल कोडिंग्स यानी कि शेल कोड बनाना आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो आपका एक्सप्लॉइट होगा वो मेमोरी में एक पीस ऑफ शेल कोड को ही एग्जीक्यूट कराएगा, जो आप जहाँ पे भी आपने वो कह सकते हो वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है। तो एट द एंड में आपको शेल कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी, बट इसको ऑटोमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटास्प्लॉइट। ठीक है, इफ़ यू आर अ बिगनर या कह सकते हो जस्ट अभी सीख रहे हो, तो आप लोग मेटास्प्लॉइट का हेल्प ले सकते हो फॉर जनरेटिंग योर ओन शेल कोड्स। ठीक है, फिर बात करते हैं फेज 3, जो कि एडवांस स्किल सेट होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बताया कि यहाँ पे एडवांस एक्सप्लोइटेशन टेक्निक, बाईपासिंग प्रोटेक्शन जो मैं बात कर रहा था, एसएलआर, डीईपी, स्टैक कैनरीज, ये सीएफजी, कंट्रोल फ्लो गार्ड, ये सारी चीज़ें, एंड एक रोलेरो करके भी होता है, आई गेस कुछ ऐसा होता है, तो उसको भी एक आता है, वो भी आता है इसमें। फिर बात करते हैं कर्नल एक्सप्लोइट, कर्नल डीबगिंग, एक्सप्लोइटिंग कर्नल वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, कर्नल वल्नरेबिलिटीज़ के लिए आपको कर्नल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कर्नल के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, कर्नल कैसे वर्क करता है, ए टू जेड उसके कंपोनेंट्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, फिर ब्राउज़र एक्सप्लॉइट, यानी कि ब्राउज़र्स के एक्सप्लॉइट्स कैसे बना सकते हो आप, मतलब ब्राउज़र्स के इंटरनल्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करके, जावास्क्रिप्ट इंजन्स को अंडरस्टैंड करके, सैंडबॉक्सिंग को अंडरस्टैंड करके आप इसके भी एक्सप्लॉइट बना सकते हो। फिर बात करते हैं एडवांस रिवर्स इंजीनियरिंग सीख सकते हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि एंटी रिवर्स इंजीनियरिंग जो आपके एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। ठीक है, फिर बात जैसे कि डिटेक्टिंग एंड बाईपासिंग एंटी डीबगिंग, unpacking obfuscated binaries, malware analysis, analyzing malware behavior using sandbox environment। फिर बात करते हैं रेड टीमिंग में क्या होता है।
रेड टीमिंग में टूल्स जो यूज़ होते हैं, मेटास्प्लॉइट, कोबाल्ट स्ट्राइक, एम्पायर, मतलब ये सारे क्या शेल कोड्स आप इनसे जनरेट कर सकते हो। मैंने तो कह सकते हो कि अभी कोबाल्ट स्ट्राइक को यूज़ में नहीं लिया है, ठीक है, तो मैं इसका कुछ बता नहीं सकता। बट मेटास्प्लॉइट मैंने यूज़ में लिया है फॉर एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, जब मैं बेसिकली वन सर्वर को उसमें पेन टेस्ट कर रहा था या उसमें एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारी तो मतलब उसमें ही चीज़ें हैं अपने, मतलब एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट, क्रिएट एक्सप्लॉइट जब हो जाए, जब आपको रिवर्सल मिल जाए, तो उसके बाद की चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। फिर फेज़ 4 स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन में मैं वेब का पार्ट हटाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ऑल ओवर का बनवाया था, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे इसका भी हटा दूंगा, आईओटी वगैरह इसका भी कह सकते हो कि हटा दूंगा यहाँ पे, इसका आपको कोई नीड नहीं है अभी के लिए। फेज़ 4 में आप कह सकते हो कि आप अपनी कंटिन्यू लर्निंग रखो। अब आपको कंटिन्यू लर्निंग रखने के लिए कहाँ कहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पेशलाइजेशन कहाँ से क्रिएट करनी है, तो आपको सबसे पहले कैप्चर द फ्लैग्स खेलने हैं। ये मतलब आपको बाइनरी एक्सप्लॉइटेशंस के, रिवर्स इंजीनियरिंग के CTFs खेलने हैं, जहाँ पे आप हैक द बॉक्स, CTF टाइम्स, ओवर द वायर, ट्राई हैक मी एंड पीको CTF, ये सारे को आप लोग कंप्लीट कर सकते हो रिवर्स इंजीनियरिंग और बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन को अच्छे से समझने के लिए। फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करो जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। फिर उसके बाद कह सकते हो कम्युनिटी में इनरोल हो, बड़े बड़े हैकर से कम्युनिटी में जाओ, वहाँ पे एंगेज रहो, वहाँ पे चीज़ों को सीखो, नए नए पोस्ट जो डाल रहे हैं उनसे हेल्प लो। फिर बात करते हैं इसमें आप सर्टिफिकेशंस कौन कौन से क्लियर कर सकते हो, और आप लोग कौन कौन से कह सकते हो कि एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशंस अच्छे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे बेसिकली OSCP। अब देखो OSCP में बहुत लोग कहते हैं कि वो हटा दिया गया बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है, वो जस्ट ऑप्शनल कर दिया गया है। इफ़ यू वांट टू स्टडी तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं बोलूँगा आपको कि पढ़ो, जरूर पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। वो पढ़ो क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको काफ़ी अलग से दिखाएगी अगर आप एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में अच्छे बन जाते हो तो। मैं बात करता हूँ OSEE, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक्सप्लॉइटेशन एक्सपर्ट। तो ये 3 कोर्सेज को मिला के एक कोर्सेज बनता है, तो इसमें एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट भी है, ठीक है। फिर उसके बाद GIAC एक्सप्लॉइट रिसर्चर एंड एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टर, GXPN, जो आप सीख सकते हो। इन सारे सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड इवन मैं अपनी साइड से यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आप यहाँ पे बेसिकली OSED कर सकते हो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का जो एक एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट का है, ठीक है। एंड आप एक सीपेंट भी कर सकते हो, ठीक है। सीपेंट में मैंने बाइनरी एनालिसिस और एक्सप्लॉइटेशन का पढ़ा था, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप वो भी कंप्लीट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब करो सर्टिफिकेशन वगैरह से, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड यहाँ तक हमारा ऑल ओवर का ये लर्निंग पाथ था। तो आई होप कि सारा चीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा, कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कब मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी रहती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि इसमें मैं ऑल ओवर चीज़ों का रख दूँ, जैसे कि वेब, एंड्रॉयड, iOS, बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, पहले जस्ट कह सकते हो कि नेटवर्क बेस पे ही फोकस करते हैं, एंड नेटवर्क में भी कह सकते हो प्रोटोकॉल्स या कह सकते हो बाइनरीज को एक्सप्लॉइट करने पर ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे जहाँ एंड्रॉइड्स वगैरह या वेब वगैरह पे, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ मे भी। बट देखो OSCP में मैंने जो बफर ओवरफ्लो पढ़ा था, वो कह सकते हो कि एक सिंक ब्रीज कह सकते हो सर्वर था, उस पे उन लोगों ने एक्सप्लॉइट करके दिखाया था, तो वेब बेस ही था वो। तो आपको पढ़ना है तो आप वो सिंक ब्रीज को पढ़ सकते हो, वन सर्वर को पढ़ सकते हो, ट्राई हैकमी में ब्रेन स्ट्रोम करके और बफर ओवरफ्लोज करके कुछ, एंड ब्रेन स्ट्रोम 1, ऐसे कुछ रूम्स हैं जो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए जो भी रेड टीमिंग में करियर बनाना चाहता है, क्योंकि ऐसे ही मैं आगे आपको और गाइड करते रहूँगा। एंड इवन मैं रेड टीमिंग से रिलेटेड और भी कमाल की चीज़ें लाने वाला हूँ, तो बने रहिए इस चैनल पे। एंड इवन मैं मालवेयर डेवलपमेंट की भी वीडियोस लाने वाला हूँ, बट उतने एडवांस मालवेयर्स की मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चैनल मेरे कम्युनिटी ये चैनल पे मेरे कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक पड़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक चल रही है, तो मैं नहीं चाहता और खतरा लूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, एंड काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल रही है मेरे OSCP प्रिपरेशन सीरीज़ के थ्रू, तो मैं नहीं चाहता कि चैनल में कुछ ऐसा आए जिससे चैनल बंद हो जाए और आपकी लर्निंग में कोई रुकावट आए, ठीक है। तो चलो
मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.